रोमांटिक जो है ना, वो जो रोमांस वो आपके स्क्रीन पे भी नजर आता है और स्क्रीन से बाहर भी नजर आता है, और आपकी पर्सनालिटी बड़ी जबरदस्त है। इवन के ड्रामा से मैं कहूँ कि आप वालिद साहब का भी किरदार अदा करें तो एक रोमांटिक हीरो ही ज़हन में आ रहा होता है। क्यों नहीं, तो मैं तो सब मैं आपको बताऊं, जब मैं इंडिया में काम करने के लिए गया तो खैर वो जो पहली फिल्म थी मेरी, उसके लिए शाहिद कपूर के फादर का रोल था, तो वो उनको एक्टर नहीं मिल रहा था बॉम्बे में। तो मैं अपनी एक फिल्म की रिकॉर्डिंग के लिए गया, म्यूजिक रिकॉर्ड करने के लिए वहाँ गया था। यस, तो वहाँ पे वो पिक्चर जो थी उसका नाम था शिकर, और डायरेक्टर थे जॉन मैथ्यू साहब। उसमें शाहिद कपूर था, अजय देवगन था, फिर उसमें बिपाशा बासु थी, फिर अमृता राव थी, सब पूरी कास्ट उनकी कंप्लीट थी। बट उसमें उसका जो शाहरुख का फादर था वो, और शाहरुख कह रहा हूँ, शाहिद कपूर का जो फादर था वो मिस था। तो वो 2 महीने से डायरेक्टर ढूंढ रहा है पूरे इंडिया में कि यार मुझे फलां बंदा चाहिए, फलां इस तरह उसकी लुक होनी चाहिए, इस तरह लुक। हिंदुस्तान में कोई मिल ही नहीं रहा। अब वो फिल्म रुकी हुई है और मैं चला जाता हूँ, और मैं जाके मेरा एनडीटीवी पे मेरा और महेश भट्ट साहब का एक फिल्म बेस्ड प्रोग्राम था। हिंदुस्तान से वो थे और पाकिस्तान से मैं था, तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट फिल्म्स। तो वो रात को 12 बजे रिपीट हुआ, कहीं 7 बजे वो लाइव था और 12 बजे रिपीट हुआ, और 12 बजे रिपीट हुआ तो उनकी जो लोग थे उनके, उनमें से किसी बंदे ने रात को देखा तो उससे डायरेक्ट फ़ोन किया कि जॉन साहब मुबारक हो, वो एक्टर जो मिल गया वो, हाँ वो जो आप चाहते हैं वो मिल गया। तो बोला कौन है? कह रहा प्रॉब्लम एक है कि पाकिस्तानी एक्टर है। तो उन्होंने कहा कि कौन है? बोले जावेद शेख है। तो बोले यार मैंने तो नहीं देखा हुआ, तो तुम पता करो कि वो कितनी हैरत की बात है, मतलब कि ये नहीं, वो सारी फिल्में हमारी कॉपी करके, सब चीजें हमारे ड्रामे हमारी कॉपी करके। ऐसा नहीं है, देखो पूरी हिंदुस्तान की जो बड़े बड़े एक्टर, राज कपूर, दिलीप कुमार साहब, यश चोपड़ा, सुभाष घाई, अनिल कपूर, ये सब जानते हैं, ऐसा नहीं है। दे हैव सीन ड्रामाज, यू नो। अनकही का तो दिलीप कुमार साहब मुझे मिले और उन्होंने कहा कि भाई हम तो आप लोगों के फैन। बिल्कुल ऐसी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर कोई बात नहीं, अगर नहीं जानते ठीक है, ओके। तो वो उन्होंने कहा कि भाई तुम पता करो कि वो कहाँ ठहरे हुए। उन्होंने फ़ोन किया एनडीटीवी, उन्होंने कहा जी वो जूहू में होटल है JW मैरियट, वहाँ पे ठहरे। तो मैं रात को किसी दावत पे चला गया था, लेट आया था, सोया हुआ था, तो सुबह 9 बजे कॉल आ गई। हेलो जावेद जी नमस्ते, मैं सुधाकर शर्मा बोल रहा हूँ, आपसे एक फ़िल्म की बात करनी है। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा यार ये सुधाकर शर्मा कोई बड़ा डायरेक्टर भी नहीं है, कोई यश चोपड़ा नहीं है, कोई सुभाष घाई नहीं है, ये कौन है? सुबह 9 बजे मेरा नींद ख़राब कर दी है। मैंने कहा भाई ये कोई टाइम है फिल्म में कब बात करने का? बोले सॉरी, तो आप कितने बजे उठेंगे? मैंने कहा मैं 12 बजे उठूँ। अब मैं 12 बजे मैं सो गया, 12 बजे फिर फ़ोन आ गया, हेलो सर हम नीचे आ गए हैं, हम लॉबी में हैं। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो आधा घंटा तैयार होने में लगे, तो मैं भी नॉर्मल तैयार होता हूँ। वो 12:30 बजे नीचे उतरा हूँ। वो JW मैरियट की लॉबी बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, जैसे हमारी PC की है ना, एक एंड से दूसरे एंड तक, इस तरह। तो वो मैं लिफ्ट से उतरा, तो लिफ्ट से मैं नीचे उतर के मैं देखता गया कि वो कौन सुधाकर शर्मा है इधर उधर। अब उन्होंने क्या किया, वो दोनों जाके कोने में बैठ गए थे वहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए, और उन्होंने जॉन मैथ्यू साहब ने उसको, सुधाकर शर्मा एक्चुअली उनका शायर थे जिन्होंने गाने लिखे थे, टीम मेंबर थे वो। तो उन्होंने उसको कहा कि देखो वो बंदा उधर से चल के आएगा, मैं बता दूंगा कि ये चाहिए, आया वो शाहिद कपूर का फादर लगेगा। तो जैसे मैं आ रहा वो मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे और कह रहे थे अगर नहीं पसंद आएगा तो हम इधर ही से निकल जाएंगे। अब मैं चलता आया, ढूंढता, जब मैं बिल्कुल इधर आया तो 2 बंदे खड़े, नमस्ते जावेद जी, मेरा नाम सुधाकर शर्मा है, मैंने आपसे फिल्म की बात की। मैंने कहा जी। बोले ये डायरेक्टर हैं जॉन मैथ्यू। सुना तो मुझे थोड़ा सा आया, क्योंकि इन्होंने एक सरफरोश फिल्म बनाई हुई थी आमिर खान वाली। जी बिल्कुल, हाँ। तो बड़ा नाम था वो। तो अब जैसे ही जॉन मैथ्यू साहब ने देखा, उन्होंने हाथ पकड़ा और मुझे कहा कि सर आपने मेरी फिल्म में काम कर रहे हैं, जो पैसे कहेंगे मैं आपको दूंगा। आप ही वो बंदे हैं जिनको मैं ढूंढ रहा था।
आपने कहा लो जी तो जबरदस्त, मैं तो अपने काम के सिलसिले में आया हुआ था, एक और काम बन गया। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है कि मतलब कोई स्पेशल, क्योंकि हम देखते हैं ना लोग कितनी एफर्ट करते हैं कि किसी तरीके से ना हम किसी दूसरे मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री या ड्रामा इंडस्ट्री में एंटर हो जाएं और बड़े बड़े पापड़ बेले बड़े एग्जैक्टली, मगर ये कुदरत का ये देखे, पता नहीं कौन कौन सी पीआर एजेंसीज जो है वो हायर करते हैं और बगैर पीआर एजेंसी के, बिल्कुल, और वो बंदा कह रहा है कि नहीं बस आप इधर सर जी मैंने छड़ना है। हाँ बिल्कुल, और वो फिर उसके बाद चलती फिर वो चल फिर वाकई फिर बड़ा जबरदस्त। अच्छा वो जो पर्सनालिटी जो देख रहे थे तो वो तो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये तो हमारे हीरो से भी ज्यादा गुड लुक हो नहीं, वो तो मैं आपको जब शाहरुख की फिल्म थी ओम शांति ओम, तो फराह ने कहा कि मैंने वो जावेद शेख को फाइनल कर दिया है, तो ये है वो जगह ठीक है मिलवाओ। अब वो मैं मिला हूँ पहली दफ़ा जाके शाहरुख से, तो शाहरुख ने मुझे देखा ऊपर से नीचे, बोला यार ये फिल्म में तो मैं इसका बाप लगूंगा, इसका बाप ऑब्वियसली तो वो और वो सेम थिंग प्रीति जिंटा ने बोली जाने मन में मैं उसका फादर था, तो बोला फराह खान की कहाँ से फादर लगेगा, बोला नहीं अभी हम करेंगे। और जाने मन में तो थे वो शाहरुख और सलमान नहीं सलमान और अक्षय थे, और सलमान और अक्षय थे। हाँ यस तो अल्हम्दुलिल्लाह तो सबका बाप बन गया हूँ। सबका ये सारे जो खान हीरोज है ना ये सबका बाप हूँ मैं। तो आप तो ये बड़े आराम से तमाशा में रणबीर का बाप था ये सी, क्या वो भी बहुत जबरदस्त। आई लव दैट, कमाल फिल्म, क्या स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था फिल्म का जरा। अच्छा मुझे बताइए जरा, अब हम जरा मैं आपको ले चलती हूँ आज से कोई 4-5 डेकेड्स पहले लिए चलती हूँ। उस टाइम में जब स्पेसिफिकली आप घर से निकले थे, तो आप अक्सर अपने शोज में बात भी कर चुके हैं, मेरी भी में आपने कहा था कि मुझे सोबत थी। हाँ जी, क्योंकि ना लोग बता इतना इंस्पायर्ड है, जब लोग आपको एक अकम्प्लिश्ड स्टार सुपरस्टार देखते हैं, एक्टर देखते हैं, तो लोगों को ये नहीं पता होता कि पीछे स्ट्रगल भी छुपी हुई है। तो जब लोग स्ट्रगल सुनते हैं ना तो लोग कहते हैं यार वाकई पता नहीं हमने शायद गलत ना सुना हो, ये चीजें होती है। तो जैसे आप अक्सर बोलते हैं ना कि मैं बड़ी गलत सोबत में था, आप अक्सर जिक्र करते हैं, क्यों कहते हैं वैसे आप? मैं इसलिए कहता हूँ कि देखे लोगों को उससे कुछ हासिल होगा। मैं बेसिकली एक्टर बनना चाहता था, मगर मेरा रास्ता गलत था। मैं बताता हूँ इसलिए हूँ शो में बैठ के कि अगर कोई और बंदा ये सोचे, कोई लड़का ये सोचे या लड़की ये सोचे कि मैं घर से भाग के जाके शोबिज़ में काम करूँगा, रास्ता सही नहीं है। आप गलत रास्ते पे डल सकते हैं। तो ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। मेरे बाप ने मुझे पकड़ लिया, हम रेलवे स्टेशन पे बाप का 100 रुपया चोरी करके। जी मुझे आई रिमेम्बर कि वो 100 रुपये सोच कितनी बड़ी अमाउंट होगी। यस, उस वक्त तो 100 रुपया ऐसा था कि उसका चेंज नहीं हमें मिल रहा था। तो हम 3-4 लड़के थे, तो हम की दुकान जो हमारे इलाके में था, तो वहाँ पर गए और 2 रुपए के हमने 1 किलो लड्डू लिए, 2 रुपए के, और 98 उसने वापस किए। उसमें से हमने 6 रुपए टांगे के दिए और हम सीधा रेलवे स्टेशन पे चले गए, टिकट कटवाए और ट्रेन में जाके बैठ गए। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो हलवाई की दुकान से फादर मेरे गुजरे और हलवाई ने कहा शेख साहब की हाल ने थोड़े, बोला ठीक ठाक, और थोड़ा पुत्र आया सी वो 100 का नोट लेके आओ। मैं उस वक्त तो हमें 1 आना 2 आने, वो आनों की बात थी। 50 साल पहले की बात की जाए। 100 का नोट उनका ले को गड़बड़ है, वो फौरन घर भागे, अपने पैसे चेक किए, उसमें 100 रुपये कम था। वो आए नीचे, उन्होंने अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा किया, 2 को बस स्टेशन पे, 2 को टैक्सी स्टैंड पे, 2 को इधर, और खुद 2 आदमियों के साथ रेलवे स्टेशन। अच्छा, और उनकी छठीस थी, उनको इधर चेक ये करना मुझे, ये अल्लाह ताला ने पता था कि मुंडा नाचना है मेरा, है ना, कुछ हो सकता है, उनको पता कि शौक है इसको। देखो ये मैं कह रहा हूँ, मेरे वालिद साहब की छठी इसने कहा कि ये बच्चा जो है 100 लेके भागा है कहीं, भागा है। तो वो लिहाजा ये मेरी किस्मत थी। वो ट्रेन चलने में 10 मिनट थे। अब उन्होंने आखिरी डब्बे से ढूंढना शुरू किया और बीच वाले डब्बे में हम बैठे हुए थे, लड्डू खा रहे थे, सोच रहे थे स्टूडियो जाएंगे, एवेन्यू में फलाना मोहम्मद अली, वहीद मुराद, ये फलाना वो होंगे, ये होंगे। और एक हाथ आया मेरी गुद्दी पे और ऐसे किसी ने उठाया, और उसके बाद मुझे होश नहीं थे, मैं घर में लटका हुआ था और मुझे दुर्रे पड़ रहे थे।